नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करेंगे एनसीबी खुदाई के बारे में। जिस तरह से लगातार एनसीबी खुदाई कर रही है, वैसे ही खुदाई करते करते में एक खुदाई के दौरान में एक नेम मिला है, एक नेम बैच मिला है जिस पे लिखा हुआ है भारती सिंह कॉमेडियन। जी हाँ, कॉमेडियन है जिनका नाम दूसरा नाम है लल्ली। तो लल्ली हो गई टल्ली, लल्ली पा गई टल्ली। मुंबई में एक एनसीबी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और छापे के दौरान लल्ली के घर में टल्ली होने वाला पदार्थ मिला है, टल्ली करने वाला पदार्थ मिला है, टल्ली हो जाने वाला सामान मिला है, यानी गांजा मिला है। अब सवाल है कि आखिर ये तार लंबा जाएगा कहां और ये तार खत्म कहां होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार एनसीबी अपने काम को लेकर कंसंट्रेट की है, फोकस, एकाग्रता जिस तरह से कर रही है, कहीं ना कहीं इसका फुल स्टॉप तो है। लेकिन सवाल है, जो लगातार ये बोल रहे थे कि थाली में छेद हो रहा है, थाली में छेद हो रहा है, एक हैं लंबू चचा की पत्नी जया चाची, जो कि संसद के बेंच पे खड़े होके अब बोली थी कि हम तो ठकुराइन हैं वहाँ के बॉलीवुड के, हम तो मुंबई के बॉलीवुड साम्राज्य के नेपोटिज्म के ठकुराइन हैं। मैं ठेका लेती हूँ कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी गलत नहीं होता। बॉलीवुड तो एक मंदिर की तरह है, बॉलीवुड तो एक पवित्र जगह है। लेकिन अब क्या कहेंगी जया चाची जी? देखा आपने लेटेस्ट में जया चाची जी? अब वैसे आपको पता है कि जया चाची आप मुंबई में हैं या नहीं है, या कान में रुई डाल के आँख में पट्टी डाल के बैठ गई हैं, या ये सब चीज़ें पसंद नहीं कर रही हैं सुनने के लिए? आपकी करीबी, आपकी और सबको प्रमोट करने वाली लल्ली टल्ली पाई गई। कुछ बोलेंगी जया चाची इस पे? नहीं बोलेंगे आप। इसलिए नहीं बोलेंगी आप क्योंकि आपको सब कुछ पता है कि बॉलीवुड में कौन टल्ली होता है, कौन चीलम लेता है, कौन गांजा लेता है। कहीं ना कहीं आपको ये अवेयर है कि कहीं ना कहीं उसका कि कौन कौन किस में शामिल है, क्योंकि सब एवरीवन इज नो दैट, सब लोग जानता है। लेकिन सवाल है कि जो लगातार हम पे बोल रहे थे और जनता जनार्दन पे बोल रहे थे कि जनता, कुछ इंडियन न्यूज चैनल बॉलीवुड को बदनाम कर रही है, तो अब बताइए कि कौन किसको बदनाम कर रहा है। जिस तरह से मीडिया के कुछ डायरेक्टर जाके दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं और कहते हैं कि चैनल वाले बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि अब कौन बदनाम कर रहा है? क्या एनसीबी ने खुद लल्ली के घर में टल्ली होने वाला पदार्थ डाला था? क्या एनसीबी ने जानबूझ के लल्ली को टल्ली के लिए फंसा रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं कोई ड्रग्स पैडलर, उनका नाम लिया होगा, उस नाम के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, समन जारी किया गया, पूछताछ हुआ, और ढीठपन देखिए, ढीठपन, इसको बोलते हैं ढीठपन, कि हमें डर नहीं लगता, कुछ भी कर लीजिए। ढीठपन देखिए कि मुंबई में एनसीबी लगातार खुदाई कर रही है, एनसीबी लगातार छापा मार रही है, लेकिन जो ये वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम तो छुपाएंगे नहीं, क्योंकि इसके बिना तो मेरा मन नहीं लगेगा। अभी थोड़ी दिन पहले अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड का भाई, इन तीनों लोगों को समन किया गया है। एनसीबी ने पूछताछ भी कर रही है, उसके बाद भी इनको डर नहीं है। इसको बोलते हैं ढीठपन, कि कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन हम अपने मर्जी का करते रहेंगे। इसी को बोलते हैं ढीठपन। तो सोचिए ढीठपन कितना है कि एनसीबी किसी भी कल्लूकार के घर में, किसी भी कराची वुड के अभिनेता के घर पे छापा मार सकती है, क्योंकि ड्रग्स पैडलर लगातार नाम बोल रहे हैं और वैसे उसी के अकॉर्डिंग एनसीबी अपना काम कर रही है। लेकिन ढीठपन इतना है, घमंड इतना है, इतनी साहस हो गई है कि कोई कुछ भी करे, हम अपना गांजा नहीं छुपाएंगे,
हम अपना चीलम नहीं छुपाएंगे, हम अपना CBD ऑयल नहीं छुपाएंगे, हम तो ये लेके चलेंगे, हम लेते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठता है कि ये नाम सिर्फ फुल स्टॉप है कि और भी नाम आएंगे, और भी नाम आएंगे। क्योंकि ड्रग्स पैडलर कहीं ना कहीं, मैंने हमेशा अपने चैनल में कहा है कि ड्रग्स पैडलर किसी भी स्लम एरिया में किसी छोटे से व्यक्ति को डिलीवर नहीं करता। वो डिलीवर करता है बैंड्रा के जगहों पे, जहां पे हाईफाई लोग रहते हैं, और खासकर वो लोग जो लगातार वो लोग रहते हैं, क्योंकि उनको आदत हो चुका है चरस गांजा का। तो जाहिर सी बात है उनको दोस्ती तो ड्रग्स पैडलर से होगी, किसी परचून दुकान से तो होगी नहीं, किसी दूध वाले से तो होगी नहीं, किसी सब्जी वाले से तो होगी नहीं, दोस्ती तो होगी ड्रग्स पैडलर से, जो लगातार ड्रग्स की थैलियां डिलीवर करता है। सो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं उन लोगों को फंसा रही है। यानी ड्रग्स पैडलर लगातार एनसीबी के कान भरते हैं, और एनसीबी इस कान से सुनती है और इस कान से निकाल के डिलीवर कर देती है कि चलो छापा मारने। अब वही हुआ कि आज भारती सिंह यानी लल्ली के घर में जब एनसीबी ने छापे मारे, जब एनसीबी ने गई तो देखा कि ओहो, यहाँ तो कपिल विथ नाइट्स के साथ और कपिल शो के पहले चिलम लगाया जाता है, पहले गांजा लगाया जाता है, उसके बाद ये सब चीज़ें की जाती है। यानी लोगों को हंसाने से पहले सबसे पहले दीवानी मैं दीवानी मस्तानी हो गई, मतलब कि सबसे पहले ये होता है। उसके बाद ये भी कहा जाता है, हेलो मैं लल्ली बोल रही हूँ, आपके पास माल है क्या, चाल है क्या, ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें ये पूछी जाती हैं, और उसके बाद शो स्टार्ट किया जाता है कि आखिर करना क्या है, आखिर बोलना क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस हर शो के पीछे में, हर शो करने से पहले कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों का सेवन तो ज़रूर होता होगा, क्योंकि इसके बिना कुछ भी जायज़ नहीं है, इसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि सिर्फ पहला ऐसा कलाकार नहीं है जिनके घर पे ये सब चीज़ें मिली है, इससे पहले बहुत लंबी लिस्ट है। सारा अली खान, आधा कपूर, दीपिका पादुकोण, चिया चक्रवर्ती, चिया के परिवार के घर पे भी छापा पड़े थे। तो ये तमाम लोग के घर पे मिलते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं इनका एक एडिशनल बिजनेस है जो लगातार इनको और इनके आसपास में ड्रग्स पैडलर को समर्थन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है कि हम तुम्हारे ग्राहक हैं, तुम हमारे ग्राहक हो। तो वही हाल है। तभी तो एनसीबी लगातार हर छोटे छोटे पहलू को और हर छोटे छोटे इन्वेस्टिगेशन को छोड़ना नहीं चाहती है। इसीलिए एनसीबी आज लल्ली के घर पे छापे मारे। लल्ली के घर में छापे मारे, मिल गई टल्ली वाली पुड़िया जो टल्ली करती है शो में। तो अब देखते हैं कि और भी खुदाई में किसका किसका नाम आता है। तब तक के लिए चिपक के देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज। लवीज लगता है कि लल्ली के कारण रो रहा है, लेकिन रो ले, कोई फ़ायदा नहीं है। लल्ली आज एनसीबी के ऑफिस में रहेगी, साथ में पति देव भी होंगे। पति देव यानी हस्बैंड।